हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में हम आर्डिनो बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। पिछले क्लास में हमने आर्डिनो बोर्ड को सेटअप करना और आर्डिनो का जो आईडीई सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के बारे में हमने देखा है। इवन हमने पहला प्रोजेक्ट एलईडी ब्लिंक कराना भी हमने देखा है, जो कि 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा था। आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम अपने आर्डिनो का कैसे हम स्केचिंग रेडी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि हम कैसे किसी कोड को स्टार्टिंग कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं और अपने बोर्ड पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। इन तमाम सारे टॉपिक को लेकर आज के इस वीडियो लेक्चर में आया हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी क्लास को। सो गाइस, तो मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग कोड इन स्केच। स्केच क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे और स्केच में हम कैसे कोड लिखेंगे। आर्डिनो बोर्ड की जो कोडिंग है, अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग है, वो कैसे लिखेंगे। इस तमाम सारे टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनर्स जो होते हैं ना, जीरो लेवल के, उनके लिए ये चीज है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक चीज को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो गाइस, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्केच होता क्या है। तो हम स्केच के ऊपर बात करेंगे। स्केच के बारे में यहाँ पे लिख रहा है, A sketch is the name that Arduino use for program। Arduino के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उस प्रोग्राम को हम स्केच के नाम से जानते हैं। स्केच इज द यूनिट ऑफ कोड दैट इज अपलोडेड टू एंड रन ऑन एन आर्डिनो बोर्ड। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि स्केच क्या है, तो एक पूरे से कोड का एक छोटा सा यूनिट है और उस यूनिट को हम अपने आर्डिनो बोर्ड के ऊपर अपलोड करेंगे एंड देन उसको रन कराएंगे। ओके, तो ये सारा जो कोड होता है, इन सारे कोड का जो हम लोग बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, उनको हम स्केच के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्केच क्या है। तो आर्डिनो बोर्ड का एक प्रोग्राम का फाइल होता है जिसको हम स्केच के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी हम इसके बारे में समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे के पूरे फाइल का है। आर्डिनो आईडीई जो सॉफ्टवेयर है उसका ये है। और यहाँ पे ये जो कोडिंग आपको दिखाई दे रहा है, जो ये फाइल है, इस फाइल को हम स्केच के नाम से जानते हैं। ओके, और ये कैसे इसमें हम कोड करेंगे, इन तमाम सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। तो कोडिंग शुरू करने से पहले का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो अब हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होता है जो कि वैल्यू को कंटेन कर रहा होता है। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सके, जिसकी एरिया लिमिटेड हो, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सके। बट ग्लोबल का मतलब क्या होगा कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपका जो लोकल मार्केट होगा, वहां के कुछ आसपास के गांव के आसपास के जो क्षेत्र के कस्टमर होंगे वो वहीं वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, तो ग्लोबल मार्केट है। ये इंटरनेट से हम ऑनलाइन कहीं से भी कभी भी परचेज कर सकते हैं, हमें घर तक माल डिलीवर हो जाता है, गुड्स पहुंच जाता है। ओके, तो लोकल एंड ग्लोबल के मतलब आप समझ चुके हैं। लोकल जिसका लिमिटेड क्षेत्र हो, एक एरिया निर्धारित है, लेकिन ग्लोबल का मतलब हो गया कि उसको कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हमें एक ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने होते हैं जिसकी मदद से हम जितने भी कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम एक जगह चेंज करें तो हर सारे जगह चेंज हो जाए। कैसे होगा इसका हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको कोड करके दिखाएंगे, इवन हम रन करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो और भी हम इसके बारे में जरा समझे तो लिख रहा है कि जो ग्लोबल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, बनाएंगे, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो होता है उस वेरिएबल का नाम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका टाइप एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी वैल्यू। जैसे कि हमने बताया कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम कोई भी वैल्यू को असाइन करके रख सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के मदद से आपको बेहतर समझा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहां पे ये सबसे पहला जो इंट दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होता है, तो जो वैल्यू हम अपने वेरिएबल में स्टोर कराने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कराने वाले हैं वो वैल्यू किस टाइप का है। वो क्या वो लेटर है, क्या वो नंबर है, क्या वो बुलियन है, क्या वो वॉइड है, या फिर कुछ अलग टाइप का है।
फ्लोट वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, किस टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो हम डेटा किस टाइप का है वो हम बताते हैं कि वेरिएबल का भी टाइप सेम हो, ताकि वो डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सके, ठीक है। इसीलिए हमें डेटा टाइप बताना जरूरी होता है कि हम इंट टाइप के डेटा को स्टोर करा रहे हैं या कैर टाइप के डेटा को स्टोर करा रहे हैं। इवन हमारा डेटा टाइप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आएगा, फिलहाल हम इस स्टेटमेंट को समझ रहे हैं कि वेरिएबल्स के क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो नाम है आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल्स नेम, जिसमें एलईडी पिन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो एलईडी पिन है ये वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल का नाम आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कराने वाले प्रोग्राम को रन कराएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एलईडी पिन का नाम रख दिया है। बाकी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इक्वल टू सिंबल दिखाई दे रहा है इसको साइन ऑपरेटर पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये जो 13 आपको दिखाई दे रहा है ये होता है वैल्यू, वो वैल्यू जो वेरिएबल में होगा स्टोर। और वैल्यू में स्टोर हो जाने के बाद अब हम इसके सिर्फ नेम को यूज करेंगे एलईडी पिन, ऑटोमेटिक वो क्या समझा जाएगा कि 30 नंबर पिन के बारे में बात की जा रही है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमेशा याद रखिए कि हर स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लास्ट में हम सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। सेमीकोलन वो बताता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। ये एंड ऑफ लाइन को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया गया है और साथ के साथ वैल्यू भी असाइन कर दिया गया है, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा इसको हम प्रोजेक्ट में अपने अपने प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि आपको स्केच को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि स्केच हमारा कैसा दिखता है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सीधा। अभी हम अपने मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मेरा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और मैं इसको जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। कुछ सेकंड लेगा समय और ये ओपन हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे ये हमारा स्केच ओपन हो चुका है। आर्डिनो आईडीई जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे पहला स्केच ओपन हो रहा है और यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रहा है, ठीक है। मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफॉल्ट लिखा हुआ है, बट मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है हमारा। ये जो स्केच जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोडिंग करके दिखाऊंगा, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फाइल है, इस फाइल का नाम है स्केच, ठीक है। और इसमें अब हम करने वाले हैं कोडिंग। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फाइल पे जाएं और न्यू स्केच के नाम से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल आपको एक ब्लैंक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा न्यू स्केच बन के सामने आ चुका है और ये ओपन हो रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है अपना। और यहाँ पे हम अपना कोडिंग वगैरह कुछ भी है, जो भी है हम अपना ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने पहले से कुछ कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल हमने फ्रेश फाइल लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे फिर से वो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ वो ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं इसको भी क्या करता हूँ, इसके सारे लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे सब कुछ बेहतर तरीके से आपको समझाना है। सारा लाइन खुद लिख के मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिस पिन में हम अपने एलईडी को ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का जो टाइप लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट, एंड जो मेरा पिन लगने वाला है एलईडी पिन मैं लिख दूं। अच्छा, एक और चीज है, मैंने जो एलईडी पिन लिखा है, एलईडी जो है वो स्मॉल लेटर है एंड पिन का जो पी है वो कैपिटल लेटर है। आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जरा जूम कर दूं ताकि आप स्पष्ट देख सको। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो पी है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है। इस तरह के जो लिखावट होते हैं इसको बोला जाता है कैमल केस नोटेशन। जैसे सी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज हो जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है और ये भी आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन ये जो एक्सेप्ट करता है कैमल केस नोटेशन को, सपोर्ट करता है, इसमें बहुत सारी जगह आपको कैमल केस नोटेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि सभी लेटर स्मॉल होते हैं। जब जब नया वर्ड आएगा उस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो इसको ऐसे को हम लोग कैमल केस नोटेशन कहते हैं। और चूंकि वेरिएबल नेम है तो हम इसमें स्पेस नहीं डाल सकते, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक लगाया जाता है कि जैसे सेकंड वर्ड आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये मेरे लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब मैंने क्या किया, इक्वल टू साइन दिया। इसको एक्चुअली इक्वल टू नहीं पढ़ा जाता, इसको असाइन ऑपरेटर पढ़ा जाता है, ओके। और यहाँ पे मैंने पिन नंबर दे दिया 13 और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो इसके बाद जो हमें काम करना है वो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा, ठीक है। हमने ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें सेटअप फंक्शन चलाना होता है, ठीक है। सेटअप फंक्शन क्या होता है कि हमारे पूरे बोर्ड की सेटिंग करता है, उसकी जो इनिशियलाइजेशन होता है वो इनिशियलाइज करता है।
यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा है द सेटअप फंक्शन विल ओनली रन वंस आफ्टर इट्स पावर अप और रीसेट ऑफ द आर्डिनो बोर्ड। ये बता रहा है कि जो सेटअप फंक्शन होता है वो आर्डिनो बोर्ड पे चलने वाला पहला प्रोग्राम होता है, ठीक है। और ये तब चलता है जब हमारा आर्डिनो बोर्ड में पहली बार पावर है या फिर हम बोर्ड को रीसेट करते हैं। यानी प्रॉब्लम हम क्या कर देते हैं कि पावर ऑफ कर देते हैं या फिर रीसेट कर देते हैं। उसके पास एक बटन होता है, उस बटन को हम जैसे प्रेस करते हैं वो क्या होता है, रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो जब रीसेट होगा तो वो फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि आर्डिनो बोर्ड में जो पहला फंक्शन चलता है वो क्या चलता है, सेटअप फंक्शन चलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है एवरी आर्डिनो स्केच मस्ट हैव अ सेटअप फंक्शन। और जितने भी आर्डिनो बोर्ड होंगे, जितने भी स्केच होंगे, जितने भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो उसमें उन सारे प्रोग्राम में सेटअप फंक्शन होना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है इन द सेटअप फंक्शन यू सेट इनिशियल कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें इनिशियलाइजेशन का काम होता है, तो जो भी वेरिएबल्स में जो भी कंडीशन है या फिर वो क्या करना है वो सारी बातें हमको उसको बताना होता है, उसमें वैल्यू असाइन कराना, तो वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। एंड रन एनी प्रिलिमिनरी कोड दैट यू ओनली वांट टू रन वंस। और यहाँ पे बता रहा है वो प्रारंभिक कोड इसमें एग्जीक्यूट कराया जाता है जिसको हम एटलीस्ट वन टाइम चलाना चाहते हैं, कम से कम एक बार उसको हम चलाना चाहते हैं, तो वो सारे कोड, वो सारे इंस्ट्रक्शन हमें सेटअप फंक्शन में देने होते हैं ताकि वो स्टार्टिंग में ही एग्जीक्यूट कर सके और हमारी जो वैल्यूज हैं वो इनिशियलाइज हो सके, ठीक है। आइए हम इसके एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे कैसे लिखा गया। तो जैसे कि अभी अभी हमने कोड में भी ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है एंड इसके जो लिखने का जो स्टाइल है वो है वॉइड, सेटअप और पैरेंथेसिस। अब ये जो वॉइड है जैसे कि अभी हमने बताया डेटा टाइप, ठीक है, ये डेटा टाइप होता है। एंड सेटअप जो है वो फंक्शन का नाम है। मैं बता दूं हिंट्स के लिए कि ये जहां भी आपको पैरेंथेसिस यानी कि छोटी कोस्ट ओपन एंड क्लोज दिखाई दे वैसे को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटअप फंक्शन है जो कि वॉइड वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एक्चुअली इसे रिटर्न डेटा टाइप कहा जाता है। आगे हम जैसे जैसे क्लासेस करते जाएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हर एक पॉइंट्स का ना एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ सेटअप फंक्शन में मैंने एक लाइन लिखा हुआ है पिन मोड। ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पास किया हुआ है। तो पिन मेथड भी एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा कि पिन में क्या एक्शन परफॉर्म कराना है, उसमें क्या करना है, वो चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एलईडी पिन है, अब एलईडी पिन क्या है, तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल में बता रखा है कि एलईडी पिन का मतलब क्या हो गया, 13, यानी कि पिन नंबर 13 में क्या करना है, मुझे आउटपुट करवाना है। ओके, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि पिन मोड बता रहा है कि पिन में क्या करना है, 30 नंबर पिन में आउटपुट देना है, यानी कि हमें एलईडी ब्लिंक कराना है ना, हमें जलाना है। तो ये हमने बता रखा है कि 30 नंबर पिन में एलईडी। एक्चुअली हम यहाँ पे डायरेक्ट 30 भी लिख सकते थे। अगर 12 नंबर पिन का यूज करना है तो 12 लिख लीजिए, 5 नंबर पिन का यूज करना है तो आप 5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप जो भी पिन का यूज करना चाहते हो वो पिन आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेंशन जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया सेटअप फंक्शन। चलिए अब हम सेटअप फंक्शन को ही लगे हाथ हम बना लेते हैं अपने कोड में। तो हम आ जाते हैं अपने स्केच पे जो हमने एलईडी बनाया था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड एंड सेटअप फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आपको देना होता है। और कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, तो ये ब्लॉक को बताता है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक और बात आपको बता दूं, एलईडी पिन करके हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मान लेते हैं कि हमने 12 पास कर दिया। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा ये भी क्या हुआ कि एक हमने वेरिएबल बना लिया पिन नाम का, बट ये क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और ऊपर वाला जो सेटअप फंक्शन के ऊपर जो मैंने यहाँ पे पिन बना रखा है एलईडी पिन 30, ये क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है कि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर किसी ब्लॉक के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो उस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल कहलाएगा और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो उसी ब्लॉक तक ही रहेगा। बट जो ग्लोबल होता है वो उसको हम आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं से लोकल और ग्लोबल समझाना था और हम अब यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं पिन मोड, ठीक है। और पिन मोड में हम क्या लगाएंगे, तो पिन मोड में हमें बताना है एलईडी पिन, ठीक है, एलईडी पिन यानी कि पिन नंबर 30। एंड इसमें अब हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। तो कैपिटल में आपको आउटपुट लिखना होगा, ठीक है, कैपिटल में आउटपुट लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, ठीक है, और लास्ट में हमने सेमीकोलन देना है।
तो ये हमने सेटअप फंक्शन में पिन मोड डिसाइड कर दिया कि पिन मोड में 30 नंबर पिन में आपको क्या करना है, आउटपुट करना है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया, मेथड कंडीशन दिला गया। अब हमें नेक्स्ट अब समझना है कि अब इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद हमें एक और महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप फंक्शन। लूप, इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये एक ही काम को बार बार करेगा। ठीक है, तो लूप का मतलब होता है कि सेम कंडीशन को रिपीट करवाना। यहां पे लिख रहा है द लूप फंक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट The loop function is also a must for every Arduino sketch and execute once setup is complete। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो लूप फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। और ये एग्जीक्यूट कब करता है, सेटअप फंक्शन कंप्लीट जब खत्म हो जाता है, चल जाता है, तो उसके बाद लूप फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। इसमें हम कैसे कोडिंग करते हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लिख रहा है द लूप डिस्क्राइब्स द मेन लॉजिक ऑफ योर सर्किट बोर्ड। जो आपका सर्किट बोर्ड में काम करवाना है, जो एक्शन परफॉर्म कराना है, उसका जो मेन लॉजिक होगा, मेन एल्गोरिथम जो होगा, वो आपको कहाँ लिखना है, लूप फंक्शन के अंदर लिखना है, ताकि बोर्ड वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैं दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने पिछले क्लास में एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ करवाया था, ये वही प्रोग्राम है। यहाँ पे लूप फंक्शन में दिया गया है डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, यानी कि जो डिजिटल राइट करना है, यानी कि डिजिटल पिन का हम यूज करने वाले हैं। एलईडी पिन, ये हमने जो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया था 30 नंबर पिन, ये वो है कि 30 नंबर पिन को हाई कर दो। हाई करने का मतलब क्या होगा कि 5 वोल्ट उसको देना है, यानी कि उसमें पावर जाएगा 5 वोल्ट का। ठीक है, एंड डिले 1000 मिली सेकेंड, और वो कितने देर के लिए रुकना चाहिए, यानी कि जो 5 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है पिन नंबर 13 में, वो कितना देर वेट करेगा, तो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड है, यानी कि वो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। ठीक है, एंड फिर क्या करेगा, उसके बाद डिजिटल राइट एलईडी पिन, यानी कि जो डिजिटल पिन 30 नंबर है उसको लो कर दो, यानी कि उसकी जो पावर जा रही थी 5 वोल्ट की, वो अब बंद कर देना है। कितने देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। और लूप का मतलब हुआ कि सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर दो। तो 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ, 1 सेकंड के लिए ऑन ऑन ऑफ, इस सिनेरियो को वो रिपीट करते रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया और हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे अपने बोर्ड में। ठीक है, बट ये प्रोग्राम तो हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा दिया है अपने पिछले वीडियो में। हम कुछ ट्विस्ट करेंगे, कुछ हम अलग तरीके से ब्लिंक कराएंगे। ठीक है, ब्लिंक तो करवाएंगे लेकिन कुछ डिफरेंट करते हैं, इसी को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम इसमें कोड लिखते हैं। हमने लिखा वॉइड, और कैपिटल लिखना है, ये केस सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा। हमने लिखा वॉइड लूप। ठीक है, लूप फंक्शन हमने बनाया और इसकी कर्ली ब्रेसेस भी हमने बना दिया। अब हमने इसमें क्या करना है, अब इसमें हमने स्टेटमेंट लिखना है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट हमने लिख दिया, अब ब्रैकेट ओपन किया। अब हमने क्या लिखना है, एलईडी पिन। ठीक है, एलईडी पिन हमने लिख दिया, यानी कि ये 30 नंबर पिन है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हाई करना है, HIGH हाई, हाई वैल्यू पास करना है, और हमने ब्रैकेट बंद किया। अब यहाँ पे डिले करवाना है, कितने सेकंड के लिए, DELAY, डिले, स्पेलिंग सही रहना चाहिए। ठीक है, डिले कितने देर करवाना है ये अब हमें बताना है। तो डिले हम बहुत ही कम समय के लिए करा सकते हैं, ज्यादा समय के लिए 1 सेकंड के लिए करवाना है तो आपको 1000 लिखना होगा। ठीक है, और इसको अगर आपको लो करना है, फिर से हम सेम स्टेटमेंट को ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना इसमें आसान है, मैंने कंट्रोल C किया, या फिर आप यहाँ जा सकते हैं, एडिट में जा सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और फिर फाइनली आप अपने कर्सर पॉइंट पे जाके एडिट में जाके पेस्ट यूज कर सकते हैं। इवन आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पेस्ट। और ये जो हाई है, इस हाई को मैं कर देता हूँ लो, और कैपिटल लेटर में लिखना है LOW लो। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे एलईडी को ऑन करेगा, एलईडी को ऑफ करेगा 1-1 सेकंड के लिए। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है, तो अब हम इसको आर्डिनो बोर्ड से करेंगे कनेक्ट। आइए देखते हैं कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 3 चीजें रखा हुआ है, ये केबल है मेरा, और ये मेरा पिन एलईडी हो गया, और ये आर्डिनो बोर्ड हो गया। आर्डिनो बोर्ड को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको कनेक्ट करना है। जो यूएसबी पोर्ट है इसका, इसमें कनेक्ट करने के बाद फाइनली अब आपको क्या करना है, ये जो यूएसबी पोर्ट है, अब इसको आपको अपने लैपटॉप से करना है कनेक्ट। और जैसे आप इसमें लाइट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये एलईडी ब्लिंक करने लगा, ये बता रहा है कि ऑन हो चुका है।
और ये जो मेरा बल्ब है, एलईडी पिन है, इसको मैं ऐड करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो पिन होता है वो बड़ा होता है और एक जो होता है वो छोटा होता है। तो जो बड़ा वाला पिन होता है ये आपका पावर वाला होता है, यानी कि प्लस होता है, और जो छोटा वाला पिन होता है वो माइनस वाला होता है। तो जो माइनस वाला है उसको हम ग्राउंड पिन में डालेंगे और जो बड़ा वाला पिन है उसको पिन नंबर 13 में डालेंगे। और यहाँ पे सारे पिन्स डले हुए हैं, मैं जस्ट इसमें पिन कर रहा हूं अब। ठीक है, ये मैंने पिन कर दिया, लेकिन एलईडी अभी जल नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने कोड के साथ। तो कोड को करने के लिए अब हम चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे टूल्स जो है हमारा। टूल्स में आने के बाद अब हम बोर्ड को करेंगे सेट। यहाँ पे हम Arduino UNO बोर्ड को यूज कर रहे हैं, वो हमने सेट कर दिया। एंड फिर से टूल्स में जाएंगे, पोर्ट नंबर हम देंगे COM30 Arduino UNO, और यहाँ पे हमने पिन को भी, पोर्ट नंबर भी कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर साइड में एक राइट दिखाई दे रहा होगा, जिसको यहाँ पे वेरीफाई लिख रहा है, और ये कंपाइलेशन है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा स्केच जो है वो कंपाइल हो रहा है, और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो डन लिख देगा। यहाँ पे डन कंपाइलिंग हो चुका है। अब हम इसको अपने बोर्ड पे करेंगे अपलोड, और जैसे हमने इस एरो पर क्लिक किया अभी हमारा स्केच हो रहा है अपलोडिंग। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड होगा इसमें यहाँ पे रिसीवर और ट्रांसमीटर ये चला। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा ब्लिंक किया, और ब्लिंक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एलईडी जो है वो सक्सेसफुली 1 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ होने लगा। लेकिन अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको एक बार लॉन्ग ब्लिंक और 2 बार शॉर्ट ब्लिंक कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसका कोड देखते हैं, और हम कोड कैसे कर सकते हैं इसमें। तो इसकी कोड हम ये जो है आउटपुट वाला हम थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं कि ये हमारा 1 सेकेंड के लिए ऑन रहे, लेकिन ऑफ कितने से देर के लिए हो, ये 100 मिली सेकेंड के लिए हो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हाई हो रहा है, लो हो रहा है 100 मिली सेकेंड के लिए, और फिर ये ऑन होगा कितने देर के लिए, तो ये 200 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, फिर 100 के लिए ऑफ रहेगा, और फिर हम इस पे एक और एंटर करते हैं, एक बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे क्या कर दिए, 200 कर दिए। ठीक है, और फिर ये 100 के लिए ऑफ ऑन रहेगा। ठीक है, आइए अब हम इस कोड को जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये हमारा एलईडी हाई हो रहा है, यानी कि ऑन होगा 1 सेकेंड के लिए, फिर ऑफ होगा 100 मिली सेकेंड के लिए, फिर ऑन होगा 200 मिली सेकेंड के लिए, फिर ऑफ होगा 100 मिली सेकेंड के लिए, एंड फिर ऑन होगा 200 मिली सेकेंड के लिए, एंड फिर ऑफ होगा 100 मिली सेकेंड के लिए, एंड फिर से ऑन होगा वो 1000 मिली सेकेंड के लिए, दैट मीन्स 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं इसको कंपाइल करूंगा और फटाफट, और यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली हो जाओ फटाफट है, ये डन कंपाइलिंग हो चुका है। अब मैं इस बोर्ड को करूंगा अपलोड, और अपलोड करने के साथ नीचे यहाँ अपलोडिंग चल रहा है। सो गाइस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 सेकेंड के लिए ऑन रह रहा है, फिर 2 बार ब्लिंक कर रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर 2 बार ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा पैटर्न बन चुका है। आई होप कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये हमने काम कर लिया। अगर आप पिन चेंज करो तो फिर एक बार पिन चेंज करके आपको बताना चाहूंगा कि ये पिन चेंज होने के बाद कैसा होगा। तो मैंने पिन नंबर 13 को कर दिया 12। ठीक है, अब 12 पिन नंबर करने के बाद मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, एंड कंपाइल होने के बाद फिर से मैं इसको करूंगा अपलोड। ठीक है, किया, और यहाँ पे अब एलईडी जलना बंद हो चुका है, बिकॉज कि अब ये मेरा पिन नंबर गड़बड़ हो चुका है। हमने पिन नंबर कितने के लिए काम किया, 12 के लिए। अब यहाँ पे नीचे जितना भी आपको एलईडी हाईलाइट दिखाई दे रहा है, एलईडी पिन, ये सभी के सभी पिन नंबर 12 को ढूंढ रहा है, जबकि हमने जो एलईडी लगा रखा है ये कितने नंबर पिन में लगा रहा है, पिन नंबर 13 में, इसलिए ये हमारा लाइट अब चलना बंद हो चुका है, ब्लिंक होना बंद हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो इस पिन को मैं, बल्ब को जो है वो मैंने निकाला इसमें से, और पिन नंबर 12 में, और एक जो है वो ग्राउंड में मैंने जैसे ही पिन किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एलईडी हमारा वो ब्लिंक करना फिर से स्टार्ट हो चुका है। 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है, और 2 बार छोटे छोटे ब्लिंक कर रहा है, और फिर से ये 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है, और ये बहुत ही मजेदार है। और ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो गाइज, तो हम अपने स्केच को कैसे लिखे, इसके लिए मैंने पूरी तरह से कोशिश किया हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का। तो उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ये भी बताएं कि ये प्रोजेक्ट, ये जो मैंने ब्लिंक कराया है, ये आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएगा, क्योंकि आपका जो राय होगा वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा।
ठीक है? और इस तरह के हम ढेर सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और धीरे-धीरे हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो ये जो हमारा जो वीडियो था ये हम अपने डिस्कस किया कि हम अपने स्केच के ऊपर कैसे कोई प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, एलईडी को कैसे हम ब्लिंक करवा सकते हैं, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छा देखने और समझने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके और अपने लाइफ करियर में बहुत अच्छा कुछ कर सके और आईओटी इंजीनियरिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सके, क्योंकि ये जो कोर्स है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे कोई भी और कहीं से भी पढ़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।